स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट जो है 10 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 9 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए जो हम लोगों ने सेट को कवर करके रखा है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आप जो है प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। इनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और दांडी मार्च जो है आपका ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हमारा 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? तो यह जो काल प्रदर्शित करता है यह हो जाएगा आपका 1916 से 22 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वाइसरॉय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो अवध को मिलाया गया था कुशासित राज्य की घोषणा करके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आरोप को लगाकर जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका चैलेंजर गर्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। सागर तल पर वायुदाब होता है, तो यह होता है आपका 1013.25 मिलीबार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और फिर जो हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। अगला सवाल है, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः, तो यह जो होता है घटता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य है, तो ये इसका समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य पर जो है मनाया जाता है 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है फ्रेंड्स वह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें भारत के स्तर पर तो वो मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। तो ये आप याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन को भी याद रखिएगा। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म के जो अवसर पर जयंती के अवसर पर हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों ही फैक्ट अलग अलग हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की राजनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला है पोर्टर पुरस्कार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो इस वाहक का नाम है INS विक्रांत। अगला सवाल है, राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो यह है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपका गंगूबाई काठियावाड़ी ने। अगला सवाल है, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो यह जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के प्रस्ताव पर महासभा ने जो है
2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, या मोटे अनाज का भी वर्ष जो है इसे कह सकते हैं आप। अगले सवाल को देख लेते हैं। बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया 2023 में? तो ये चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला सवाल है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है? तो इसका विषय हो जाएगा आपका समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। अगले सवाल को देख लेते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, तो यह इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? तो यह स्थित था आपके भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है सवाल, निम्नलिखित में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी अक्सर पूछती है इस क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो इसका आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। बाकी ये जो तीनों ही हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे हैं, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, लेकिन जॉन साइमन जो है यह नहीं है। अगला सवाल है हमारा, आगरा शहर की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो यह हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला सवाल है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो यह कथन जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सवाल है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका जो स्मारक है यह अवस्थित है आपके फिरोजपुर में। यह क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल है, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो इसके सभापति थे ऑप्शन डी वासुमित्र। वासुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति थे, और यह चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय जो है आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो किसने की थी ये? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी वाडिया ने। 1918 में जो है इसकी स्थापना बीपी वाडिया द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, तो यह कहलाती है आपका सिराको। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है, तो यह जो है अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, टिहरी बांध निम्नलिखित में किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह भागीरथी एवं भिलांगना नदी के जो है साथ संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो जो ग्रेनाइट है यह रूपांतरित चट्टान नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका चक्रवात। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो होता है यह नियंत्रित होता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया गया है अनुच्छेद 78B में। अगला सवाल है, पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ में इसका जो है उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? तो यह कहा है आपका भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था, तो इसका जो मुख्य कारण था मानसून की अनुकूलता थी। नेक्स्ट है, वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होगी? तो यह बराबर होगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो यह हो जाएगा आपका SDR को जो है कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है, और इसे गोल्डन पेपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सवाल, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को हम मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था?
तो यह पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो जो भारत में मौजूद नहीं है यह हो जाएगा आपका वलासिया। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। वहीं 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं हम, 21 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस और 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। इन तथ्यों को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर जो है स्थित है आपके तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण भी याद रखिएगा, चोल सम्राट राजराज प्रथम ने किया था, राजराज जो है प्रथम ने किया था। अगले सवाल को देख लेते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह व्यक्ति हैं ऋतुराज चौधरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह जो है बेगूसराय से हैं, यह भी आप याद रखिएगा, बेगूसराय से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके श्री अब्दुल बारी। नेक्स्ट है, एक विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो एक विधानमंडल के जो है 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधानमंडल और राज्यपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो जिसका संबंध असम से नहीं है यह हो जाएगा काठी, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि काठी जो है यह एमपी या मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो यह झील है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। अगला सवाल है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो यह जो हो जाएगा फेफड़ों की स्फीति के कारण। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो इसको जो खोजा था डेमोक्रिटस ने, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, निम्न में क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है? तो जो सत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, यह एक सतही परिघटना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी को। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न में कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो जो नहीं है यह हो जाएगा बैकेलाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवसन और निश्वासन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो यह होता है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन ए और उत्तल दर्पण हो जाएगा और समतल दर्पण हो जाएगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? तो यह होगी छत पर बैठे हुए व्यक्ति की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो 2 परतों से बना हुआ जो कोशिका है यह हो जाएगा आपका हाइड्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो कौन सा कथन सत्य होने की संभावना हो जाएगी? तो दोनों जो अवतल हैं यह कथन सत्य हो जाएगी। अगला सवाल है, प्याज में निम्नलिखित में किसमें खाद्य जमा होता है? तो प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सल्क पत्र में। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका थर्मल ऊर्जा का मापन,
थर्मल ऊर्जा का मापन से। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl2 हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो यह हो जाएगा आपका 1/10वां भाग जो होता है समुद्री भाग से की सतह से जो होता है ऊपर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो जैव सेल जो हो जाएगा ये आपका कोयला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। अगला सवाल है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट सवाल है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती हैं? तो यह होती है मैग्नीन की। नेक्स्ट है, मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव के दोनों कानों में जो है कुल 6 हड्डियाँ होती हैं, ऑप्शन सी हो जाए। अगला सवाल है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो यह श्वसन के दौरान होता है। पेशी अस्थि से किससे द्वारा संयोजित होती हैं? तो यह संयोजित होती हैं केवल कंडरा से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था इसके लिए जाने जाते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग का कारण है जीवाणु। अगला सवाल है, वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो यह होगा आपका 1 से कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो यह हो जाएगा दीमक। नेक्स्ट सवाल है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ठोस, द्रव्य, फिर गैस। तो फ्रेंड, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 10 के जितने सारे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस थे करवा दिए गए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।